Hello, welcome back to channel with another important video. आज हम पढ़ने वाले हैं Lotus Eaters, which is very important poem written by one of the representative of the Victorian age writer Lord Alfred Tennyson. ये पोएम Lotus Eaters 1832 की पोइट्रिक कलेक्शन जो है टेनिसन की उसमें पब्लिश हुई है। तो आज हम लॉटस ईटर्स में जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं इसकी इम्पोर्टेंट पोइम का एनालिसिस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट थीम्स कौन से हैं। इसका हम थीमेटिक एनालिसिस करते हैं पोइम का। तो इसकी जो ब्रीफ समरी है और जो बैकग्राउंड है पोइम का, पहले हम वो देखते हैं। तो ये एक्चुअली लॉटस ईटर्स अल्फ्रेड टेनिसन ने तब लिखी थी जब ये अपने एक फ्रेंड जिनका नाम आर्थर हेलम था 1829 में इन्होंने स्पेन का विज़िट किया था और उससे ये इंस्पायर्ड हुए उस विज़िट से और स्पेन से और वहाँ की सीनिक और नेचुरल ब्यूटीज़ और फायरनीज माउंटेन से, जिसकी वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग पोएम है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, पोर्शन इसमें क्या है, ये किस से लिए गया है? होमर्स जो है, होमर एक ग्रीक बहुत बड़े राइटर हैं, ठीक है, उनकी ओडेसी पोइम से जो है ये लिया गया है। इसका एक पोर्शन ये लॉटस ईटर्स, ठीक है। और इसमें रेफरेंस क्या है कि किस से ये इम्प्रेस्ड या इंस्पायर्ड थे? ये वॉर्स ऑफ ट्रॉय थी और उलिसिस द किंग थे, इनकी स्टोरी से ये जो है ना इसका ये बैकग्राउंड है, इसके बारे में था। आफ्टर वॉर ऑफ ट्राई जो है वो कुछ मरीनर्स आ रहे थे और उसके बाद वो लॉटस ईटर्स बने, और वो लॉटस ईटर्स क्या है और ये एक्चुअली सब स्टोरी क्या है ये हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये ब्रीफ ओवरव्यू था उनका विज़िट टू स्पेन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरी चीज़ कि ये होमर की पोएम ओडेसी से ये उसका एक पार्ट है एक्चुअली जो अल्फ्रेड टेनिसन ने लिया है। अच्छा, ग्रुप ऑफ मरीनर्स रीच्ड एट आइलैंड, आइलैंड पर पहुंचते हैं। ठीक है, और वो ब्यूटी को देखकर, आइलैंड की ब्यूटी और एटमॉस्फेयर को देखकर बहुत ही इंस्पायर्ड होते हैं और हैरान हो जाते हैं एक्चुअली। अच्छा, नेचर ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, आइलैंड की सेटिंग्स देखते हैं, मीटिंग विद हैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के हैबिटेंट्स से मिलते हैं जिनका कलर ब्लैक होता है, लेकिन जब सनलाइट पड़ रही होती है वो बता रहा होता है कि इवनिंग का टाइम होता है तो सनलाइट पड़ती है तो उनके चेहरे पेल येलो दिखाई दे रहे होते हैं। और वो जो उधर के रेजिडेंट्स होते हैं ना, वो उनके पास फ्रूट्स होते हैं स्पेशल टाइप के जो वो खाते हैं, जिनको वो लॉटस ईटर्स कहते हैं। अच्छा, जब वो फ्रूट्स खा लेते हैं तो उनके ऊपर एक अजीब सा जो है वो इफ़ेक्ट होता है, उनको बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हो जाती है, उनकी छोटी छोटी चीज़ें सुनने लग जाते हैं और आधी नींद में होते हैं और आधे जाग रहे होते हैं, और दुनिया से और उनसे ना उनका एक कम्प्लीटली पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है और वो आर्गूमेंट्स करते हैं। फिर वो फ़िलासफ़ी अबाउट लाइफ, गॉड्स और डेथ और रेस्ट करनी चाहिए ह्यूमंस को, इस तरह की चीज़ें। तो वो ये कहते हैं कि हमें जो है ना वो हमने अपने वो वापस घरों में हमने नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि लॉटस ईटर्स खाने के बाद वो एस्केपिज़म की तरफ चले जाते हैं। इसमें लॉटस ईटर्स में लॉटस ईटर इटसेल्फ एक थीम है जो हमें बताता है कि इसकी क्या तासीर थी उनके अंदर। ठीक है, और ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में बताता है, ये उसमें एक फ्रूट था लॉटस ईटर्स। स्ट्रेंज इफ़ेक्ट्स इंसान की मैंटेलिटी पर आफ्टर ईटिंग लॉटस ईटर्स क्या पड़ा? फॉरगेटफुलनेस और मेमोरी लॉस होगी जो, ठीक है, और स्टेट ऑफ ड्रीम स्लीप और माइल्ड स्लगिशनेस में चले गए वो। ह्यूमन सफरिंग्स का इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि वॉर ऑफ ट्राई था, मैंने बताया ना वॉर ऑफ ट्राई के बाद आ रहे थे, तो वॉर ऑफ ट्राई हुआ और आइसोलेशन, जो लॉटस ईटर्स उधर रेजिडेंट्स थे आइलैंड पर, जो लोग थे मरीनर्स थे, वो अपनी फैमिली से आइसोलेट थे, मिले नहीं थे इतने अरसे में, तो इस वजह से। ठीक है, फिर उनका वो कहते हैं लॉन्ग लेबर और नेवर एंडिंग सफरिंग्स हैं। वाई ऑलवेज द मैन हु हैज़ टू सफ़र, कि सिर्फ इंसान ही क्यों सफ़र करता है, इस अर्थ की बाकी ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं सफ़र करते। ठीक है, कंपैरिजन करता है अदर मैन का दूसरे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ कि वरीज पेन और कन्फ्लिक्ट वाई इन जस्ट मैंस लाइफ। ठीक है, फिर नेचर की डिस्क्रिप्शन, लव फॉर पीस, ये चीज़ें हैं, माउंटेन्स, रिवर्स और वाटर स्ट्रीम्स और वेव्स और टाइड्स और इस तरह की फ्लावर्स और ट्रीज़ और फ्रूट्स, ये चीज़ें और उनको यूज़ करता है। ठीक है, उनकी इमेजिनरी करता है एक्चुअली। नेचर, ब्यूटी, म्यूज़िक ऑफ पीस, ठीक है, और डेथ और बर्थ का जिक्र करते हैं कि ये फ्लावर्स के लिए इजी है, लेकिन इंसान का भी फिर वो डिस्कस करता है कि ये सब जो है ना चीज़ें रेस्ट में हैं,
लेकिन ह्यूमन जो है वो उसकी लाइफ में चेंजेस हैं, उसकी लाइफ में कोई रेस्ट नहीं है, ठीक है, और उसकी लाइफ कांस्टेंट चेंज होती रहती है। एस्केपिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है इस पोएम का। आर्गूमेंट्स करते हैं इन फेवर ऑफ रेस्ट, और सीम्स लाइक कि पोइट इटसेल्फ जो है वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है और वो तंग हैं इस लाइफ से। और लोटस ईटर्स भी जो हैं वो भी सारे इंसान जो हैं वो अपनी सारी सोसाइटी से आइसोलेटेड होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो भी बाकी ऑब्जेक्ट्स की तरह रेस्ट करें और वो सफ़र ना करें। और वो कहते हैं डिज़ायर फॉर स्लीप ड्रीम और लेयर है, और वो कभी भी वापस नहीं जाना चाहते, ठीक है, और कॉन्टीन्यूस सफरिंग से थक चुके हैं और उनको कंफर्ट, जॉय और आइसोलेशन चाहिए होता है, ठीक है। डेथ और मोरालिटी ऑफ मैन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वो बताता है कि इंसान की लाइफ जो है वो डेथ इज़ अल्टीमेट और लाइफ इज़ टेम्परेरी, तो देर इज़ वेरी शॉर्ट टाइम, तो हमें इंजॉय करना चाहिए लाइफ को। जिस तरह जो है वो डेंटे गैब्रियल कहता है ना कि इट्स टाइम टू eat and drink, tomorrow you have to die, तो सेम इज़ the message conveyed by Alfred Tennyson। एवरीथिंग इन मैंस लाइफ टेम्परेरी है, डेथ जो है वो ओमनीपोटेंट है, तो डेथ से कोई एस्केप नहीं कर सकता। ये भी एक थीम दे रहा है कि वो कोशिश ये करते हैं कि हम डेथ से एस्केप कर लें, आइसोलेशन में जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल डेथ जो है वो अल्टीमेट है। और वो फिर याद करते हैं जब लोटस ईटर खाते हैं अपने एक एक्चुअली उनके एक डेड फ्रेंड की मेमोरेंडम में लिखा गया था, मैंने बताया था ना आर्थर हेलम जिनके साथ किए थे, उन्हीं फ्रेंड की याद में उन्होंने फिर ये लिखा था, और वो चाइल्ड मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं। एक ये थीम है। देन फिर गॉड्स की इग्नोरेंस और एथीज़म का भी थीम है, क्योंकि ये विक्टोरियन पोइट थे। एथीज़म का थीम इस तरह है, वो कहते हैं कि गॉड को कोई केयर नहीं है इंसान की सफरिंग्स को, वो सिर्फ इधर उसने ग्रीक गॉड्स को मेंशन किया है कि वो अपने गोल्डन हाउसेस में रहते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ मुस्कुराते हैं इंसान की सफरिंग्स पर, और इंसान कभी जो है वो नेचुरल क्राइसिस सफ़र कर रहा होता है, और कभी जो है ना वो उसको डोमेस्टिक और उसकी सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन गॉड्स दे आर केयरलेस। तो एक काइंड ऑफ एथीज़म और एग्जिस्टेंशियलिज्म का थीम भी है इसमें, ठीक है। फेवर ऑफ रेस्ट में आर्गूमेंट्स करता है पूरी पोएम में। लोटस ईटर्स इटसेल्फ आपको रेस्ट देते हैं और माइल्ड स्लगिशनेस में लेके जाते हैं, जिस पर वो कर रहा था, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम लोटस ईटर्स। उम्मीद है आपको इसके थीम्स का अच्छे से समझ आ गया होगा, और बाकी इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।